लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक है, कोई बुरा तो नहीं ना है इसमें, सब अच्छे है ना। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मैं वॉइस पढ़ा रही थी ना, वॉइस में मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर था मैं बता देती, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो आज मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है वाई का, वाई का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, वाई प्लस इज एम आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका एग्जांपल, वाई आर यू अब्यूजिंग हर, वाई आर यू अब्यूजिंग हर। तो यहाँ पे वाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, वाई, वाई की जगह पे वाई रहेगा। अब हम जब हमको बेटा हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम ये देखेंगे कि अब सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हर है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो हर देखेंगे, जब हर का क्या होता है, सी होता है, हर का क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे सी होगा तो सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। इज सी, क्या लिखे, इज सी ए, ये क्या है, बीइंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लिख दिए हैं। उसके बाद हमको बीइंग का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब्यूजिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब्यूज। क्या हो जाएगा, अब्यूज। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू था तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय यू। यू में नो चेंजिंग, हम बता चुके हैं ये चीज, है ना। अब यहाँ पे देखना दूसरा स्ट्रक्चर बाय होम का आता है बेटा, बाय होम प्लस इज एम आर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हु यहाँ पे लिखा है तो हु के जगह पे हम क्या लिखेंगे, बाय हुम। क्या लिखेंगे, बाय हुम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब हम बताया था ना कि लास्ट का पता करिए, लास्ट में आता क्या है, बताया था ना हेल्पिंग वर्ब लास्ट में क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ये सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग किए, इज का प्रयोग करेंगे। अब इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग। एक सॉन्ग हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सीधे बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद हम प्रयोग करने के बाद वर्ब का क्या लिखाएगा, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। ये सिंगिंग का थर्ड फॉर्म हो गया। आई बस समझ में। तो देख लो बेटा, ये आप नोट्स बनाते जाना जो भी चीजें हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, हम जो आपको वॉइस पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, आज मैं ये कंप्लीट कर दी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जितना भी ये मैं बेसिक बेसिक चीजें से पढ़ाती जाऊंगी, आप लोग अपना नोट्स बनाते जाएगा। ये नहीं कि मैम जो है जब बताएंगे तभी हम नोट्स बना, आप लोग अपने तरीके से नोट्स बनाते जाइए, जैसे मैं लिखवा रही वैसे ही नोट छाप लेना। आई बस मैंने स्ट्रक्चर मेन प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर जो है आप माइंड में फिट करते रहना, और कोई कंफ्यूजन नहीं, जो भी कंफ्यूजन होगा आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहा है तो नहीं पूछे। ठीक है, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे शरमाने वाला सिस्टम में आना करना। ठीक, तो जो भी समझ में, जहां में जिस टॉपिक में नहीं समझ में आएगा उस टॉपिक में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, शरमाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं करना, यहाँ पे कोई है नहीं, ससुराल थोड़ी ना बेटा शर्माओगी, है ना। ठीक है, ससुराल है क्या, नहीं ना, ससुराल नहीं है जो यहाँ पे तुम लोग शर्माते हो। ठीक, तो जो भी चीजें रहेगा जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पूछेगा। ठीक है, ठीक है।